नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, फरीदाबाद, भारत, इंडिया, एनसीआर। वही रोज की तरह वापस बातचीत के लिए भारत के हालात पर, राजनीतिक हालात पर। चुनाव तो हो चुके हैं और भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव, देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के सांसदों का चुनाव जो हो चुका है, कहने के लिए मात्र हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एमपी चुने जा चुके हैं, कहने के लिए सरकार बन चुकी है, लोकसभा बन चुकी है, शपथें ली जा चुकी हैं, सब हो चुका है नाम के वास्ते, दिखाने के वास्ते दुनिया को। लेकिन वास्तविकता कहीं और है। रोज रोज बातें उठ रही हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें चुनाव के बाद इतना हंगामा हो रहा है, कभी नहीं हुआ आज तक। चुनाव के बाद, चुनाव तक हंगामे होते थे, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सब शांति से बैठ जाते थे। अगर आप पिछले चुनाव की हिस्ट्री देखेंगे तो सेलिब्रेशन किए जाते थे, खुश होते थे लोग, पब्लिक खुश होती थी कि चलिए हमारा वोट सफल हो गया, ये पार्टी जीत गया, वो पार्टी जीत गया, वो हारी, हमने जिसको वोट दिया था वो जीत गया, और लोग खुश होते थे, सेलिब्रेट करते थे, पार्टियां होती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। लेकिन इस बार तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई मातम छा गया, कोई सन्नाटा छा गया, शमशान पे पहुंच गई सारी दुनिया। सिर्फ जो जीते हैं सॉरी, जो जीते हैं वो खुश हैं, वो सरकार बना रहे हैं, वो सारे एमपी, वो लोग अपनी शपथ ले रहे हैं, दुनिया के सामने ड्रामा कर रहे हैं कि देखिए हमने भारत की उस सब सीधी सारी जनता को उल्लू बनाकर हम जीत गए और हम इस सरकार के मालिक, हम देश के मालिक हैं। वो दुनिया में ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पहले सब कुछ हुआ नहीं था, अब हुआ है। देश का नागरिक होने के नाते मुझे शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है। शर्म इसलिए आती है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। 132 करोड़ लोगों का देश है, 132 करोड़ में आधे से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाने की हालत में है। पैसे वाले कुछ करेंगे नहीं, उनको तो पैसा कमाने से मतलब है। जो लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं वो कुछ करेंगे नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग सरकारी ऑफिस में काम करते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑफिसों में काम करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट सिर्फ उसको होता है जो बहुत छोटे लेवल का व्यक्ति होता है, मेरे जैसा व्यक्ति जो खेती में सारा दिन लगाता है, जो काम धंधा ढूंढ के छोटा मोटा काम करके गुजर करता है, वो व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करके एक दो टाइम की रोटी शायद कमा पाए, ऐसा व्यक्ति, या उस लेवल के सभी लोग जो छोटा मोटा काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं, छोटी मोटी रिक्शातांगा चलाते हैं, ऐसे लोग, उन्हीं को कुछ कर सकना होता है। लेकिन उनके पास इतना ना पैसा होता है, ना क्षमता होती है, ना समय होता है कि वो इतना कर सके या समझ सके। बस जैसा जीते हैं जीते रहते हैं, जानवर की तरह जिए तो ठीक है, मानव की तरह जिए, छोटी सी रोटी मिलनी चाहिए, परिवार चलना चाहिए। ये सारी बातें हमारे राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो या कोई और हो। वो सब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गुस्सा इस बात पे है, दुख भी इस बात पे है, शर्म भी इस बात पे है कि वो कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की तारीख में बुरी तरह पिट चुकी है उन गुंडों के हाथों, उन बदमाशों के हाथों, जिसने इस देश को अपनी ऐसी की तैसी कराने में सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, राजा लोग, तड़ी पार कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, वो लोग जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज़ादी के समय भी और आज भी। आज़ादी के समय अंग्रेजों का साथ दिया और आज इन्होंने चोरी डकैती का साथ दिया। ये चुनाव ईवीएम चुनाव रहा, ये एक्चुअली चुनाव नहीं रहा, ये भारत का चुनाव था ही नहीं। ये तो ईवीएम मशीन को मैनेज करके चुनाव जीता गया, जिसको आप जीत कह लें, डकैती कह लें, चोरी कह लें, कुछ भी कह लें। चोरी तो चोरी होती है, उसको कहें ना कहें, बात ऐसी नहीं होती है। जो वास्तविकता है, कोर्ट क्या कहता है हमें मतलब नहीं इस बात से, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है हमें मतलब नहीं इस बात से। हमारी आंख देख रही है, दिमाग भी देख रहा है कि चोरी हुई है। जब जनता सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता सबसे बड़ा न्यायालय होती है, जो सरकारें बदल देती है, सब कुछ सिस्टम को बदल सकती है, वो होती है देश की जनता। और देश की जनता जान रही है क्या हुआ है। छोड़ दो उन भक्तों को जो दिमाग के अंधे हैं, सोच के अंधे हैं। भक्तों को कहना ही भक्ति की भी बेइज्जती होगी, वो भक्त भी वास्तव में नहीं है, वो कुत्ते बिल्ली हैं सारे के सारे। वो भक्त जिनको ना दिमाग होता है, जिनको बस दाना डाल दो खाते रहते हैं, वो भक्त, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। ऐसे 10-20 करोड़ हमारे देश में होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुत्ते बिल्ली की तरह काम करें, उन नेताओं के लिए जो डकैत हों, डकैतों का साथ देने वाले भक्त नहीं हो सकते, किसी भी कीमत में नहीं हो सकते। उनकी बुराई करने को मैं बात नहीं करना चाहता, मैं खाली रेफरेंस दे रहा हूँ। देश के वो लोग जो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये बीजेपी जो आई है, चोर पार्टी,
जुमलेबाज पार्टी, गुंडा पार्टी, बदमाश पार्टी, देशद्रोही पार्टी, आरएसएस का पैदा किया हुआ एक शंखनाद, ये पार्टी जो आज सत्ता में गैर कानूनी रूप से, अनियमित रूप से इलेक्शन को हाईजैक करके, ईवीएम को हाईजैक करके, लोगों के वोटों को हाईजैक करके आज सत्ता में बैठी और ड्रामा कर रही है, ढोल बजा रही है कि देखिए हम दोबारा वापस आ गए। अरे आप वापस आ गए चोरी करके, डकैती करके, लेकिन चोरी और डकैती पकड़ी जाती है, ये मत भूलना। आप याद रख लो, कान खोल के सुन लो, पब्लिक अब जाग रही है, पब्लिक समझ रही है क्या हुआ है। कर्नाटक का एग्जाम्पल सामने है, कुछ दिन पहले आप वहां से क्या सारी सीटें जीत के आए थे, आज देख लो आपको सीटें कितनी मिली है वहां पे, आपकी औकात वहां पता चल रही है कि आप कौन से डांस करने वाले हैं, कौन सा पान बेचने वाले हैं, आप पता लग रहा है। 373 सीटों के ऊपर लोकसभा आपने घपला कराया है, 373 सीटों पे गिनती में घपला। और वो चुनाव आयोग तो दूसरा चुनाव आयोग है ही नहीं, वो बिका हुआ, खरीदा हुआ, रिश्वतखोर, बदमाश, हरामी, वो कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं। अरे कुत्ता बिल्ली हो क्या, हाँ छोटा बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता है ना, वो भी कह देगा कुछ हुआ है। जितने वोट डलने चाहिए थे उतने ही गिनती में आने चाहिए थे, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। जितने वोट आए हैं गिनती में उतने ही आने चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं है ये, कोई न्यूक्लियर थ्योरी नहीं है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ये। इसको आपको समझ नहीं आती है तो जाइए नाली में जाइए, मर जाइए, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए, आपको इतनी बात समझ नहीं आती है। किसने आपको चुनाव आयोग बना दिया, तो आप चपरासी होने के लायक भी नहीं थे। शर्म आती है कहते हुए, इतना बड़ी पोजीशन चुनाव आयोग की, इतना बड़ा अफसर, देश का एक अफसर, चुनाव आयोग जो पूरे चुनाव को चलाता है, राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर एमएलए के चुनाव तक, वो कैसी बात कर रहा है जैसे अनपढ़ गंवार क्या करते हैं बातें। कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ देख कर कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं। दिमाग के अंधे, आंख के अंधे, बुद्धि के अंधे, चरित्र के अंधे, सब अंधे हैं आप, आखिर बिके हुए हैं ना आप, आपको कुछ चाहिए होगा इसलिए सब कर रहे हैं। अरे इतना ऑटोनोमस बॉडी होती है ये, इतनी सुंदर बॉडी होती है ये, कॉन्स्टिट्यूशन की सुंदरता है ये चुनाव आयोग, लेकिन हाँ आपने उसके पान वाले से बदतर बना दिया, आपने उसको एक जानवर की पोजीशन पे ला के खाक कर दिया। दुम हिलाते हैं बस आप और कुछ नहीं करते हैं। अब हम आपकी बुराई करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो ये कह रहे हैं जो हेरा फेरी इस चुनाव में हुई है, भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। ये चुनाव नहीं है, और कांग्रेस वालों तुम भी कान खोल के सुन लो, देश तुम्हारे भी बाप का नहीं है। लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो हमें आपकी लोकसभा में बैठने से कोई आनंद नहीं आएगा। हम लोकसभा में बैठेंगे, हम वॉक ओवर नहीं देंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं करोगे तुम। अब करने का समय है तो करो जो पब्लिक के लिए करना है। क्या करोगे आप लोकसभा में बैठ के, कौन पूछेगा आपको, वहाँ क्या वैल्यू है आपकी। इन चोरों के साथ, इन बदमाशों के साथ बैठोगे वहाँ, 322 लफंगे वहाँ पहुँच गए, 233 कितने पहुंचे हैं वो चोर, बदमाश, लुटेरे, क्रिमिनल्स वहां पहुंच गए, उनके साथ बैठेंगे आप, क्या कर रहे हैं उनको आप जनता के साथ क्यों नहीं आते, किस बात का डर है आपको, क्यों डरते हैं आप। हमें आपको वहाँ बैठ के कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से आपने टीवी चैनल्स को बाईकाट किया आप पहले कर सकते थे, उसी तरह से आज की तारीख में आप बाईकाट करो लोकसभा का, नहीं तो हम भी आपको देशभक्त नहीं मानेंगे। आप देश की भक्ति नहीं कर रहे, जनता की भक्ति नहीं कर रहे, बेकार की बातें करें, क्या कर रहे हैं आप 52 आदमी में बैठ के। आप भी तो उन्हीं में से एक हैं, आप भी तो घपले के चुनाव से जीत कर आए हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं होता है क्या, घपला है तो सब जगह घपला है, आपकी जीत पे भी घपला है, बीजेपी की जीत पे भी घपला है, सभी सीटों आपको छोड़ दिया उन्होंने, माफ कर दिया कि आप जीतने दो। क्यों आप उनकी माफी से रहेंगे सरकार में, क्या आप उनकी माफी से लोकसभा में जाएंगे। जानबूझ कर उन्होंने आपकी सीटों पर हेरा फेरी नहीं कराई है, इसका मतलब है कि आप साफ सभी के खिलाफ जीत के आ गए, वो आपको भरवा देते तो आप क्या कर लेते। इसलिए आंखें खोल लो, ज्यादा बनो मत। कांग्रेस देश से बड़ी नहीं है, कांग्रेस से बड़ा देश है। राहुल आंख खोल लो, बचपना ना दिखाओ, और सोनिया आप भी बूढ़ापन ना दिखाओ, माइंड को ताजा रखो, जवान माइंड रखो, गुस्से वाला माइंड रखो, सामने आओ पब्लिक के साथ। पब्लिक आपका इंतजार कर रही, नहीं तो पब्लिक तो लड़ाई करेगी ही। पब्लिक हेरा फेरी का चुनाव नहीं चाहती। हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं, हमें स्वच्छता चाहिए चुनाव। जिस तरह स्वच्छ भारत कहते हैं, हमें चुनाव भी स्वच्छ चाहिए। स्वच्छ भारत में ये चुनाव गंद था, ये चुनाव कीड़ा था, ये चुनाव सेप्टिक टैंक का लिक्विड था, एक्सक्रीटर था, सीवेज का एफिलुएंट था। ये चुनाव था ही नहीं, बदबू का एक बदबू का कटोरा था जिसमें बदबू भरी पड़ी है, और आप सभी बदबू के एमपी हो, ईवीएम के एमपीज हैं आप।
आप इलीगल एमपीज हैं। ये सरकार जो शपथ लेके बैठी है ये भी इलीगल सरकार है हमारी नज़रों में। कोर्ट की नज़रों से हमें कोई मतलब नहीं, और हम चुनाव सरकार, चुनाव की नज़रों से, चुनाव के आयुक्त की नज़रों से कोई मतलब नहीं है। आप सब गैर कानूनी सरकार हमारी नज़रों में हो, क्योंकि आप हेरा फेरी करके जीत के आए हो। ईवीएम के आप एमपी हो, ईवीएम के आप प्राइम मिनिस्टर हो, ईवीएम के आप लोकसभा हो, सब ईवीएम के हो, आप पब्लिक के नहीं हो। ईवीएम की वजह से आप जीते हो, आप पब्लिक की वजह से नहीं जीते हो। जिस दिन पब्लिक की वजह से जीतोगे आपकी इज्जत की जाएगी। आज की तारीख में आपकी पब्लिक इज्जत नहीं कर रही है। ज्यादातर वो पब्लिक जो कंसर्न, जो चिंतित है इस देश के ऊपर, बीजेपी के भक्तों को निकाल दो। हमें उनको जानवर समझते हैं, हमको इंसान समझते ही नहीं है। जिनका दिमाग नहीं होता, जिनका आत्मा नहीं होती, उन्हें कैसे भक्त भी कहा जा सकता है? वो भक्त भी नहीं है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उन बुद्धिजीवियों से है, हमें उन सोचने वालों से है, उस मिडिल क्लास के लोगों से है, उन गरीब लोगों से है जो चिंतित हैं इस चुनाव से। ये चुनाव जो चुनाव था ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा था भारत के साथ, भारत की जनता के साथ। ये अंबानी अडानी का चुनाव उनके पैसों पे किया गया चुनाव, ये मोदी की हेरा फेरी, ये अमित शाह का गृहवाहन हेरा फेरी, अमित शाह का प्लॉट, ये सब 372 373 सीटों पर जो गलत कैलकुलेशन हो रही हैं, उल्टा सीधा वोट की कैलकुलेशन आ रही है। जितने वोट डले उससे ज़्यादा गिने जा रहे हैं या कम गिने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सा नया मैथमेटिक का निर्माण हुआ है? कौन सा नया मेंसुरेशन आया है? हमें जानना होगा। क्या ऐसा भी होता है 2 का मतलब 3 हो जाए, 3 का मतलब 4 हो जाए, 2 = 3, 2 = 2.1? कौन सा मैथमेटिक्स आया है? हमें जानना होगा। अगर ऐसा होता है तो शायद पूरा समाज ही चेंज हो जाएगा। ये गुंडागर्दी है, ये सेटिंग है। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे हेरा फेरी होती है, इतनी बड़ी स्केल पे हेरा फेरी होती है, तो संभलती नहीं है। 542 सीटों पर हेरा फेरी की जाए या सेलेक्टिव सीट्स पे की जाए तो यही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए इतने इंटेलिजेंट लोग चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि शिकायत ना आए। लेकिन किसको प्रैक्टिस करनी, किसको क्या करना था? सोचा था पब्लिक कहाँ पूछेगी, कोई क्या करेगा, कौन सा रिसर्च करेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर बार जैसे चुनाव होते हैं, ये चुनावी हो जाएंगे, चले जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और उसके बाद किसने क्या पूछना है 1 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ये चुनाव था, ये देश का भविष्य का सवाल है, प्रश्न है। यहाँ ऐसे नहीं भूलेंगे। ये बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, ये बात किसी और चीज़ की नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य की है, हमारे अपने भविष्य की है। तो हमको सोचना तो होगा, ये भी सोचना होगा कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाया जाए। पब्लिक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है। आप बेशक आप सरकार में रह के खुश हो लीजिए कि हम सरकार में हैं, लेकिन आपका मन जानता है, आपकी आत्मा जानती है कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आप बने ही नहीं, जबरदस्ती के प्रधानमंत्री। आप फेक प्राइम मिनिस्टर हो, आप फेक मिनिस्टर्स हो, आप फेक लोकसभा हो। सारे कांग्रेस के एमपी भी फेक हैं, बीजेपी के एमपी भी फेक हैं, बाकी सभी दलों के एमपी भी फेक हैं, क्योंकि आप भी सच्चाई से जीत के नहीं आए। आपको किसी ने ग्रेटिफिकेशन दी है, आपको किसी ने मर्सी दान दे दिया है कि जाइए आप भेज जाइए, हम आपको नहीं काट रहे। तो आप किसी की मर्सी पे जिएंगे, किसी की रक्षा पे जिएंगे। आपको मोदी ने माफ कर दिया था, आपको अमित शाह ने माफ कर दिया, जाइए सोनिया गांधी आप जीत जाइए। हम राहुल को यहाँ हरा देते हैं, वहाँ जिता देते हैं, हम अखिलेश यादव को जिता देते हैं, हम उसको जिता देते हैं। आप उनके आशीर्वाद से जीते हैं, मतलब यही हुआ ना। नहीं तो आप भी हार जाते। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जिस पोस्ट पे जाके धौंस दिखा रहे हैं कि हम भी एमपी हैं, आप अपने आप को गिलानी कर रहे हैं, आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असली बात यह है कि आप है ही नहीं एमपी, क्योंकि आपको जिताया गया है। आप नहीं तो हरा दिया जाता आपको। आपका वही हाल है जो हमारे एमपी का हाल है। आप सारे जीते हुए है, बीजेपी को है, किसी को, सब हरामी पने से जीते हो। इसलिए पब्लिक चाहती है आप छोड़ दो इस लोकसभा को। हम इस लोकसभा को मानते ही नहीं, ये लोकसभा है ही नहीं। ये एक चांडाल चौकड़ी की बनाई हुई लोकसभा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम प्रेसिडेंट की शपथ को भी शपथ नहीं मानते, क्योंकि प्रेसिडेंट भी इन्हीं का आदमी है, कोई अलग से आदमी है नहीं। जिस तरह ये चुनाव आयोग इनका हो गया, इस तरह से राष्ट्रपति भी इनका हो गया। हम उस राष्ट्रपति इस पॉइंट पर इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि उसने गलत काम कराया है। किसी को भी इज्जत नहीं मिलेगी इस पॉइंट पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, हम उसको भी इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि उसने भी अपना काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है संविधान की रक्षा की जाए, राष्ट्रपति का काम होता है संविधान की रक्षा की जाए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है संविधान के हिसाब से काम कराया जाए। इन तीनों ने संविधान की इच्छा नहीं की, संविधान की रक्षा नहीं की, संविधान को पवित्रता तो खराब किया है तीनों ने मिलकर। इसलिए हम इनकी भी इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि हम देश के वासी हैं, हम देश से ऊपर नहीं, हम देश के मेंबर हैं। जब राष्ट्रपति भी सक्षम ना हो संविधान की रक्षा करने में, जब चुनाव आयोग भी संविधान को संविधान ना समझे, जब प्रधानमंत्री भी हेरा फेरी करके पोस्ट पे आए,
सारी सरकार हेरा फेरी करके पोस्ट पे आए, सारे एमपी चोरी डकैती की ईवीएम से चुनाव जीत के आए, बेशक उसमें कांग्रेस भी क्यों ना शामिल हो, कोई और भी क्यों ना शामिल हो, शर्म आती है कांग्रेस के ऊपर, शर्म आती है अखिलेश के और मायावती के ऊपर। क्यों नहीं एक्शन में आ रहे वो? क्या सोच रहे हैं वो कि हमारी अपनी सीटें बच गई, हमारा तो काम हो गया, ये सोच रहे हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप जैसा उल्लू कोई नहीं इस देश में। जनता ने आपको कहाँ बिठाया था सर के ऊपर, आशा रखी थी आप कुछ करेंगे जनता के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या कुकिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आता। आप किसका क्या सोच रहे हैं, समझ नहीं आता। अरे ऐसे लोगों को, ऐसे ईवीएम डकैतों को तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे अब तक इन लोगों के। इन्होंने हमारे वोटों की चोरी की है, डकैती डाली है, हमारी ईमानदारी को छीना है इन्होंने, हमारी भावनाओं को तोड़ा है इन्होंने, हमारे भविष्य को काटा है इन्होंने, हमारी आत्मा को झंझोर दिया इन्होंने। हम वोट दे के आए और वोट हमारा गिना ना जाए, कोई और ही वोट गिना जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? क्या ईवीएम मशीन वोट करेगी हमारी जगह? ईवीएम मशीन हमारे जिम्मेदार है, हम ईवीएम के गुलाम हैं। ईवीएम का प्राइम मिनिस्टर गुलाम हो सकता है, ईवीएम का राष्ट्रपति गुलाम हो सकता है, ईवीएम का कांग्रेस का नेता गुलाम हो सकता है, पब्लिक गुलाम नहीं है ईवीएम की। हम ईवीएम को नहीं मानते, पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। चुनाव होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो गया। अरे जिस दिन क्रांति शुरू होगी तो पता भी नहीं लगेगा, और इस तरह से होगी कि सब भागते नजर आओगे। और देशों के सामने देखो क्या हो रहा है, आपको मालूम है वेनेजुएला में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, अल्जीरिया में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, और कंट्रीज में क्या हो रहा है, और सामने बहुत सी चीजें आ रही हैं, क्या हो रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझे, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पब्लिक, जहाँ पब्लिक कम होती है शायद वहाँ लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, और जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है वहाँ कम जागरूक होते हैं। हमारे देश की जनता इतनी ज़्यादा है, हम जागरूक इसलिए नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें रोटी की चिंता है, हमें पानी की चिंता है, हमें अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता है, इसलिए हमने वोट दे दिया, भूल गए। वोट देके भूल जाने वाली जितनी कौम होती है, जितनी जनता होती है, जितने देश होते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको देखना चाहिए था कि आपका वोट सही जगह गया कि नहीं गया, हमने से किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते थे चुनाव आयोग पे, लेकिन चुनाव आयोग एक हिजड़ की तरह काम कर रहा है, जिसकी कोई अपनी आत्मा नहीं, जैसा कोई अपना शरीर नहीं, जैसा आदेश आता है वैसा काम करता है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से है ही नहीं। चुनाव आयोग तो अमित शाह है, चुनाव आयोग मोदी है, जो दोनों है, एक फेक पीएम है, एक फेक मिनिस्टर है, और ये लोकसभा की फेक इलेक्शन हुआ है 2019। हम इसको फेक ही कहेंगे, इसको झूठा चुनाव ही कहेंगे, क्योंकि ये जनता का चुनाव नहीं है, ये ईवीएम का चुनाव है। ये सरकार ईवीएम की है, ये प्राइम मिनिस्टर ईवीएम का है, ये सारे एमपी ईवीएम के हैं, ये सारे मिनिस्टर ईवीएम के हैं, और ईवीएम ही ईवीएम है, ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है। 20 लाख ईवीएम की चोरी अपने आप में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरा भुगतान इन्होंने ऐसे किया है, मुझे तोड़ मरोड़ के मेरा यूज इन्होंने ऐसे किया है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी, मेरी आत्मा इन्होंने काट दी, चक्कू से मुझको मार दिया, मुझे इन्होंने ऐसा जलवा दिखाया कि मैं जो कहता हूं वो करो। और जो असली आदमी थे, मशीन थी, जो वहाँ पर वोट डाले थे लोगों ने, उनको हटा के फेंक दिया गया और हमें वहाँ पे प्लांट कर दिया गया। हमारा वो हाल हुआ है, हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हम सच्चाई में चलना चाहते थे, हम ईवीएम में हमारे सॉफ्टवेयर को इन्होंने चेंज कर दिया, हो सकता है तारीखें भी चेंज कर दी हो उसमें, हम कह नहीं सकते, ये तो रिसर्च के बाद ही पता चल सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने लॉक चेंज किए हैं या क्या किया है। लेकिन जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। वोट कितने डले, क्या डले, अब ये बातें पुरानी हैं, इनका कोई मतलब चुनाव आयोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिद्दी बच्चा है जो मान नहीं सकता, लॉजिक को भी नहीं मान सकता, रीजन को भी नहीं मान सकता, असली बात को भी नहीं मान सकता। वो जिसने नहीं मानना है उसे नहीं मानना है, लेकिन जिसने मानना है वो सीधी तरह मान जाता है। अनपढ़ लोग कभी नहीं मानते बात को, पढ़े लिखे लोग रीजन को समझ के मान लेते हैं। ये चुनाव आयोग नाम का होगा, पढ़ा लिखा होगा, ये ऐसे कुछ और होगा, लेकिन वैल्यू वर्किंग में ये कुछ भी नहीं है। एक घड़ा, खाली घड़ा है, पानी जैसे पानी भी नहीं है। इसको हम चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उसकी बुराई भी ज्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बुरे के कितनी बुराई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एक गलत आदमी की कितनी बुराई करोगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो गलत है वो गलत है। गलत तो हम हैं कि हमने विश्वास किया, भारत की जनता गलत है, भारत के लोग गलत हैं कि हमने इतने बड़े चुनाव के लिए इन लोगों पर विश्वास कर लिया, उस सरकार पर विश्वास कर लिया। उस सरकार को हटा के चुनाव कराना चाहिए था, उस सरकार को सीट से हटा के राष्ट्रपति को कहना चाहिए था, राष्ट्रपति आप ले लो जब तक चुनाव होते हैं और आप काम करो, इनको हटा दो। लेकिन जनता ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जनता इन पर विश्वास करते थे।
जनता अब विश्वास नहीं कर रही है। सिर्फ भक्तों को छोड़ के, इनके चमचे पतीलों को छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस को देखिए कितनी बदतमीज पार्टी है। अरे आगे आओ, पब्लिक के लिए लड़ो। तुम किसके लिए लड़ना चाहते हो? तुम्हें वोट पब्लिक देती है, तुम्हें कोई वो नहीं देते, बीजेपी वाले वोट नहीं देते। किसकी तुम सत्ता चाहते हो? कहाँ चाहते हो? लोकसभा में क्या करोगे जाके? राहुल गांधी कहता है मैं वो, अरे क्या करो लोगे तुम उनका? अभी तक तुमने क्या कर लिया सिवाय बातें करने के अलावा? कुछ किया? कोई रोक किया आपने? चुनाव आयोग से लड़ाई की आपने? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की आपने? आपने कुछ नहीं किया। आप जाके बात करके ऐसे आ जाते जैसे आप कोई है ही नहीं। अरे दम नहीं है आपके अंदर। सबसे पुरानी पार्टी हो आप, पब्लिक का भला आज की तारीख में नहीं कर पा रहे तो कब करोगे? आज देश जिस इंटरसेक्शन पे खड़ा है, जिस टी सेक्शन पे खड़ा है, जिस चौराहे पे खड़ा है, क्रॉसिंग पे खड़ा है, वो क्रॉसिंग का रास्ता आगे किधर जाता है हम जानते नहीं। रास्ता आपको दिखाना होगा। पब्लिक चाहती है, आप काम कीजिए उनके लिए। आप तो लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे कैसा विरोध लोकसभा में करेंगे आप? क्या होगा उससे? आप लोकसभा के हम आपने चुन लिया जी, हम लोकसभा के रिप्रेजेंट करेंगे दोनों हाउसेस को। क्या कर लोगे करके? पिछले 5 सालों में भी आपने क्या कर लिया जो आप कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, शोर मचाओगे। शोर मचाने से बात नहीं बनती है। आपको मालूम नहीं है और मालूम होना नहीं चाहिए क्या कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये सब लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं है। इन्होंने संविधान को छीन लिया है आपसे और उसको फेंक देंगे फाड़ के। आप क्या कर लोगे? इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत में, कोई इंटरेस्ट नहीं भारत के संविधान से, कोई इंटरेस्ट नहीं भारत की जनता से। इन्हें इंटरेस्ट सिर्फ अपने से है, अपने से है। आज इन्होंने देश को उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जो 1947 में था। ये कहते थे कि यहाँ पर तिरंगा नहीं चलेगा, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का साफरन गलत चलेगा। आज उसी तरफ ये जा रहे हैं। आज ये कहते थे कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, आज ये उसी तरफ जा रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? कैसे रोकेंगे? आपके पास कौन सी स्कीम है ऐसी? इसकी एक ही स्कीम होती है, विरोध, घोर विरोध। छोड़ दीजिए लोकसभा को। क्या करोगे आप बैठ के वहां 200 आदमी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है? करने दीजिए इन 370-50 लोगों को वहां पे। आप छोड़ आइए, तमाचा मारिए संसद के ऊपर, तमाचा मारिए लोकसभा के ऊपर, तमाचा मारिए उन राष्ट्रपति के लोगों के ऊपर, तमाचा मारिए उस चुनाव आयोग के ऊपर जिन्होंने गलत काम करने को हेल्प की उनकी। छोड़ दीजिए सत्ता की भूख को, छोड़ दीजिए एमपी होने की सीट की भूख को। एमपी तो आप दोबारा बन जाएंगे। फोर्स कीजिए चुनाव को दोबारा होने के लिए। अगर आप में शक्ति है, आप आदमी हैं या औरत हैं या जानवर हैं, आपको डिसाइड करना है। अगर आप जानवर होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर थोड़ा सा भी आक्रोश है, गुस्सा है तो आपको करना होगा देश की जनता के भविष्य के लिए, देश की जनता के लिए, चुनाव साफ होने के लिए, इस चुनाव को सही कराने के लिए। क्योंकि चुनाव गलत हुआ है, इलीगल हुआ है, गैर कानूनी हुआ है। पब्लिक इस चुनाव को चुनाव नहीं मान रही है, पब्लिक इस चुनाव को धोखा मान रही है। एक डकैती की ईवीएम से चुनाव किया गया है और पब्लिक इसको कभी भी माफ नहीं करेगी। इस चुनाव को, ये चुनाव पब्लिक की नजरों में खाता रहेगा। कभी हो सकता है आज पब्लिक शांत है, अभी इतनी पब्लिक भड़केगी एक दिन, और ऐसी भड़केगी कि पीएम भी सीट पे नहीं बैठ पाएगा, राष्ट्रपति भी सीट पे नहीं बैठ पाएगा। और ये मिनिस्टर की तो औकात ही क्या है? खामखा खर्चा कर रहे हो देश का, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। ईवीएम की जीत है, पब्लिक की हार है। पब्लिक की लड़ाई थी पीएम से, पब्लिक की लड़ाई थी भारत की सरकार से, लेकिन पब्लिक हार जाती है और ये चुट्टे, ये रोबर, ये चोर डकैत जीत जाते हैं। वो तो खाली राफेल चोर कहता था, हम तो उसे वोट चोर कहते हैं। इसने वोटों की राफेल की कोई औकात नहीं उसके सामने। जिसने वोट चोरी कर लिया हो, जिसने वोटों पे डकैती डाल दी हो एक आम आदमी के वोट पे, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उससे बड़ा कोई चोर हो सकता है क्या? आपके हाथ वहां छीन ले उसने। आप क्या सोच के वोट दे के आए थे? उसने वोट छीन ली। अरे हमारे यहाँ वोट का मतलब श्रद्धा होती है, और श्रद्धा से जिसको दें, सोच के जिसको दें, वो जीतता है, हारता है। लेकिन इन्होंने वो भी छीन ली हमारी। कैसे लोग हैं ये? क्या समझेंगे आप? 373 सीट की काउंटिंग में हेरा फेरी, 20 लाख मशीनें गाए। देखिए 1.373 में हेरा फेरी। जितना वोट डाला गया उतना निकला नहीं। चुनाव आयोग की कोई सेट में फर्क नहीं पड़ रहा। मत पड़े, जो हिसाब है तो हिसाब है। 20 लाख मशीनों का कोई जवाब नहीं कि 20 लाख मशीनें कहाँ गई। कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं भाई? इतने लोगों के वोट लिस्ट से नाम कटे गए, इसका कोई जवाब नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। 20 लाख मशीनों का जवाब दो। ये जो कैलकुलेशन गलत आ रही है, कितने वोट डले, कितने नहीं डले, वापस कितने आए, इसका जवाब दो। भारत की जनता चुप नहीं रहेगी। भारत की जनता आवाज उठाती रहेगी। भारतीय जनता का अधिकार है, राइट है ये। हम चुप नहीं रह सकते, हमको बोलना होगा। कब तक चुप रहेंगे? आखिर हम जिंदा कौम है, मरी कौम नहीं है। मरे होंगे वो जो जीत गए, जिंदा है वो जो हार गए, क्योंकि हम हारे नहीं है। हमारी हिम्मतें ताज़ी हैं। हम इलेक्शन हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। हम लड़ते रहेंगे। सब पब्लिक के लोग, पब्लिक साथ देगी हमारा, आज नहीं तो कल देगी। कब तक नहीं देगी?
पब्लिक को जीतना है, देश पब्लिक का है, बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है। ये देश हमारा है, हमको उसको चलाना है। आज देश के अंदर जो लोग इसे चला रहे हैं वो शायद ये नहीं जानते कि हमेशा कोई चीज़ रहती नहीं है। ठीक है, आपने 5 साल पहले राज किया, आपने कर लिया, हमेशा 5 साल करते रहेंगे ये भूल जाइए। पब्लिक का गुस्सा शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सारे देश में हाहाकार है चुनाव मशीन का। सब जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट गलत है। एक आदमी जो आम आदमी है, जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जो किसी पार्टी का भक्त नहीं है, वो अच्छी तरह समझता है इस चुनाव में हेरा फेरी हुई है, ईवीएम का खेल हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है, और यही उनका खेल चलेगा नहीं। तब अभी नहीं चलने वाला ये खेल, अब नहीं होने वाला। और मैं तो खास तौर से उन लोगों को जो अपने आप को भारत का मूल निवासी मानते हैं, भारत के वो लोग जिन्हें आप 85 कहते हैं, हम 85 मूल निवासी, वो लोग, वो SC ST OBC के लोग, वो माइनॉरिटीज के लोग, उनको होश आना चाहिए, उनको खुलना चाहिए, सपने से बाहर आना चाहिए, सोने से बाहर आना चाहिए। कब तक सोते रहेंगे आप? आपने पहले बहुत मेहनत की है, पहले बहुत वाद विवाद की है, पहले बहुत बातें की हैं, बहुत प्रदर्शन की हैं, लेकिन वो सब खो गया। आपका सारा मेहनत पर पानी फिर गया। फिर भी आप सोच नहीं रहे, आप होश में नहीं आ रहे। अरे भाई, कब तक होश में नहीं आएंगे आप? होश में तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो सब बेकार है। You have to get up now. Rise, for the day is passing. Rise, for the time is passing. Time is going, you will not catch it. A sparrow is flying from a field, you cannot catch it. You have to awaken. You have to rise. You have to get up. Get up and open your eyes. Get up and open your minds. Get up on your conscious. You have to fight with robbers. You have to fight with criminals. You have to fight with those stealers, thieves. You have to fight with those criminals who have reached Lok Sabha. You have to fight with illegal Lok Sabha. You have to fight with illegal MPs. You have to fight with illegal government of India. You have to fight with everyone. You are having many enemies now in society. Lok Sabha is our enemy now because this is illegal Lok Sabha. This is fake Lok Sabha. Prime Minister is enemy of the common people because he is fake Prime Minister. Government of Bharat Sarkar is illegal because this is based on illegal MPs, fake MPs. So fake government of Bharat Sarkar, government of Bharat, and fake government, fake Lok Sabha, and fake PM and fake ministers and fake everyone. We have to be careful now because those people are not illegal, publicly not illegal, maybe under statute they are illegal. We don't bother about that. We have to bother truth. We have to bother truth and truth and truth. Satyameva Jayate always does. We say that truth triumphs. So you have to triumph. We shall not allow these false people, these fake people to triumph because they are robbers of this country. I'm not calling them robbers of Rafale because Rafale is a very small issue in comparison to what they have looted us. They have robbed us of our value. They have robbed us of our votes. They have robbed us of our souls, and they have robbed us of our minds, and they have robbed us of property. They robbed us of our exclusive right that we all had, all citizens of this country, all voters of this country had. They have robbed that right. It's not acceptable. In any way, it's not acceptable. We shall never accept this. There are reasons for that. 373 seats have been outcounted, negatively counted. Election Commission is not going to answer for that. Instead of that all those details which are available on website of Election Commission have been removed for 373 Lok Sabha seats where votes polled in and counted have a lot of difference. There is thousands in each constituency. This means there has been conducted bungling on those counts, on those seats, 373 all over this country. That itself is an ill-managed affair. That itself is an evidence that tells there has been something caused, ineffective, illegal, and that malnutrited value, that malpractice must be caught a hold of and suppressed for future as well as for past. This election has been caused by illegal means, by negativism, by supporting some party in particular, while by Election Commission must be partial, not partial. It should be neutral to the party. But this Election Commission did not act as neutral. This Election Commission acted as a father or brother or sister of Prime Minister, as if it has some relation to Prime Minister or BJP or ministers, and that looks a strong concrete background which led to this victory of BJP, which is fake victory, which is not a must victory, which is a bad victory, which cannot be digested by people of this country. Those who recognize this election, it's up to them. But we, people of this country, in majority, do not recognize this election as authentic, as consistent, as competent,
irrespective of fact, whatever court says, whatever election commission says, whatever fake government says, whatever fake PM says, we don't bother about that. We know there has been illicit acts done during this election, bad acts done. EVM's bad act, 20 lakh EVMs, which is a big question mark, that have been disappeared or been missing or stolen by Amit and Modi to their offices, transit offices, and used and abused during swapping of these machines, swapping in sense that whatever machines were used in polling that were taken off from strong rooms and replaced by preloaded machines from BJP offices, probably because purpose of these offices, objective of this office was only this one, destiny of EVM machines, and EVM machines have decided our destiny, which is not at all acceptable. We don't allow EVM machines to decide our destiny because EVM machines cannot decide our destiny. Our destiny can be decided only by us. We people of this country, we people of this country who constituted constitution, who adopted constitution, we constituted this constitution, we framed this constitution, we deliberated this constitution, we brainstormed this constitution, and we worship this constitution. And we cannot allow all those robbers, all those looters to rob our votes, which is only a permission in this constitution, a mandate in the constitution that everybody has got right of franchise and right of suffrage, and that right has been snatched by these robbers. Whoever involved in this robbing of votes, in malpractice of EVMs, electronic voting machine has played very drastic role, very bad role in our elections in 2019. This might also have played role in 2014, but that time nobody was so carefree about this. For this thought that let Congress is crook, Congress is that, let Congress go. That time there was an atmosphere created that Congress must go, and Congress left in 2014. But this time there was nothing as such. That time, in fact, the atmosphere was reversed, that BJP must go, Modi must go. But it didn't happen. It didn't happen because of game of EVM. Electronic voting machine is really a game, big game by Prime Minister, played by Prime Minister, played by BJP, and did not have any concern on behalf of Congress, which is really a very tremendous situation. A party which claims to rule this country, which have ruled this country for many decades, is not in a situation to understand what has happened. This is really not acceptable. They could not even anticipate that it could go that level, but it went to that level. Who bothers about that? We voted for what? We voted for our future. We voted up all that. Our vote doesn't mean that we vote for those robbers who have looted us. First of all, they should not touch these machines even for a second once these were taken over by a strong room, but it's not happened. People have been suffering because of their votes, and vote is only power that common man has got in this country. There is no other power in the constitution of this country that you can have on a national scale. You can have fundamental rights, you can have something else, but as far as this power of vote is concerned, it has such an extensive power that it can go to any extent, whatever extent, to harm various officials of constitution. It can impact on housing, it can impact commercial activities, it can impact to everything, but we are not understanding that impact. So whose fault is that? It's our fault. We have to understand the world is not same all time. Things of course change and must change. If these don't change, we have to change them. If those things automatically, we have to change it. My appeal to everyone is don't be pushed for what has happened. Think of future, your kids' future, your brother's future, all futures that you are going to meet, and your own future. You have future, you have time, you can think, and you have plenty of time today. Unfortunately, I'm not going to supply of electricity now, so I'll stop earlier today. There's no meaning at all, and for many hours light is not there in Haryana, Faridabad. So what I expect in other parts of the country, when Faridabad is just a part of border of this Delhi city. So there has been nothing. This election was a manipulative election. This election was a name election only, for only namesake. Whole world knows what happened because informations are also coming from overseas, and they are not respecting us because they know we don't need what we don't even excite for this for this issue. So public, if you don't take care of this, just don't. It's not enough to demonstrate. It's enough to cry foul.
And I'll ask those, some of you lawyers, maybe High Supreme Court lawyers, maybe in this, you have also certain duties toward this nation. If you are a lawyer, Supreme Court or High Court, you have to do something for people of this country free of cost. Don't expect money in this case, because we have to protect our rights and we have to protect our nation. This is our right as well as this is your right or your kid's right. You have to protect. Don't expect that you will get fee on this. People cannot pay you fee because they don't have fee. If you serve people now, they will remember that and shall compensate to you indirectly or otherwise. This is what I am saying. Better, if you cannot do for your country something, you cannot do for others. Supreme Court lawyers or High Court lawyers who are luminaries in law must take care of what has happened. Don't expect fees for everything. This is public, and you have a right, you have a duty towards public, of course, like me, who cannot afford fees of lakhs of tracks of petition preparations, petition typing and preparations. It is your right, constitutional right, personal right, moral right to join people in struggling to join people. There are many people are doing, but it is better if more and more intelligent people like you join this revolution to just understand and know how they can work more, how can they write more. It is your job, but you have to do it. It's not simply by saying that I have done it. You prove that you are doing it, and that you have to do. Otherwise, this has no meaning. This election has no meaning. This election is a waste exercise, is a fake exercise. We all know that this was not an election. This was just a formality done by Election Commission of India. This was not a re-election. People did not appear in mass as they used to appear before, and even at results they are not excited. It is good that Congress and other parties have ordered these TV channels or Modi channels have talk of Modi and Modi and Modi all the time, not to join, not to have their representatives in these debates. That is very good. This should have happened earlier, but no problem. It's late means you have, after being kicked out, you are doing this. It's better you should be kicked out, and you know if you have time to kick out yourself, because how long can you survive on these robbers? You can survive on them. Their promises have got no meaning. Their talks have no meaning. Their manifestos have got no meaning. The people of robbers and stealers cannot be trusted. We cannot trust them. Once trust is lost, however number of seats you have, you are lost. People are awakening gradually. They do not understand what has happened. There is no one to guide them, no one to tell them what has happened. They just imagine, I did this, and had I not done this, I would have got this. This is common. They are thinking that way. But how long can it work? We have to unitedly fight with this system, illegal system. We have to unitedly fight with Election Commission. We have to unitedly fight with other bodies like Supreme Court of this country, like village panchayats and everywhere where there is no application of EVU. There is no obligation on EVM. EVM is not our friend. EVM has destroyed us. So we have to destroy EVM. EVM did not give us anything. It did not help us. It did not give us anything. It didn't do anything for us. So we should condemn EVM. We should go simple way, and that is ballot paper counting, ballot paper use. Because even if they make mistakes or they prepare for changing this equipment or this ballot paper container, they have to go to some good lawyer, internet body or somewhere else where they can do this work, but they shall not do this. This is very open. There is corruption. This is also called corruption. Corruption doesn't mean take money only. Corruption, you oppose system, you go working against system. That's also called corruption. So these people have corrupted us. These people have corrupted government of this country. These people have tried to corrupt each and every one of us. But it's not easy. It's not so easy. Corruption can be held on individual basis, but not in the basis of Lok Sabha election or the basis of general election. It's about 425 people are going to be elected in next month, which figure can further down after.